फेस की grade 5 क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर ब्लैक बुक इंग्लिश वोकैब की जो कि एसएससी और बैंकिंग में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो डाली जाती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हैंड इन ग्लव या फिर हैंड एंड ग्लव अर्थात किसी के साथ घनिष्ठ संबंध होना। हाथ में ग्लव पहनने पर हाथ और ग्लव दोनों के बीच में काफी नजदीकी रहती है। इसी तरीके जब दो लोगों के बीच में घनिष्ठता रहती है तो दोनों के बीच में काफी नजदीकी रहती है। इन हाई या फिर गुड स्पिरिट, स्पिरिट का तात्पर्य उत्साह से है। जब आप कोई काम पूरे उत्साह या फिर जोश के साथ करें तो तात्पर्य इस इडियम का पूरे जोश के साथ से है। स्ट्रेन एवरी नर्व अर्थात शरीर के सभी नस यानी नर्व में तनाव आ जाना। तात्पर्य जब कोई काम अधिक मेहनत या परिश्रम से किया जाए तो शरीर के सारी नसों में तनाव आ जाता है। तो इडियम का मतलब अत्यधिक परिश्रम करना है। आपने किसी न किसी को तो यह कहते हुए सुना ही होगा कि मुझसे एक हाथ की दूरी बनाकर रखो। तो यहाँ से यह इडियम आया है कीप एट आर्म्स लेंथ अर्थात एक हाथ की दूरी बनाए रखना, जिसका हिंदी में तात्पर्य उचित दूरी बनाए रखना से है। थ्रो कॉशन टू द विंड, तीरंदाजी या आर्चरी के प्लेयर जब तीरंदाजी स्टार्ट करने जाते हैं सबसे पहले वे हवा में मिट्टी या फिर कोई कपड़ा फेंक कर देखते हैं कि हवा का वेग कितना है और उनका एरो बुल आई अर्थात टारगेट पर न लगने का जोखिम कितना है। तो यहाँ से इस इडियम की उत्पत्ति होती है जिसका मतलब होता है जोखिम भरे काम करना। ईट हम्बल पाई एक कॉमन इडियम है जिसका अर्थ होता है हार स्वीकार करना। पाई एक खाद्य पदार्थ है जिसको खाया जाता है। जब आप हार मानकर बहुत ही विनम्रता से पाई खाते हो तात्पर्य हार स्वीकार करना। किसी मामले को लेकर किसी व्यक्ति का बुद्धि खत्म हो जाना अर्थात दुविधा या घबराहट में आ जाना। तो एट वंस विट एंड का मतलब होता है दुविधा या घबराहट में होना। बुल कास्टर इन द एयर हवाई किले बनाना। जब कोई व्यक्ति हवा में किले बनाने जैसी बातें सोचता रहता है अर्थात वह व्यक्ति कल्पना में रहता है। तो इस इडियम का तात्पर्य काल्पनिक बातें सोचना या कल्पना में रहना से है। कोई व्यक्ति बोट या ब्रिज से आगे तो आ गया लेकिन जब पीछे भागने की बारी आई तो तभी उसे पता चला वह जिस बोट या ब्रिज से आगे आया था उसे तो उसने जलाकर नष्ट कर दिया। तो यहाँ से यह इडियम निकला है बर्न वंस ब्रिज या बोट, जिसका मतलब होता है पीछे हटने का रास्ता बंद कर देना। कैच रेड हैंडेड अर्थात रंगे हाथ पकड़े जाना। यह एक बहुत कॉमन इडियम है जब कोई व्यक्ति कोई अवैध काम करते हुए पकड़ा जाता है।